प्रिय मित्रों, आजकल जैसा कि हम सब जानते हैं, शारदीय नवरात्र चले हुए हैं। आज से प्रारंभ हुए हैं और ये 9 दिन तक लोग शारदीय जो नवरात्र है उनको मनाते हैं। भारत में एक ऐसी प्रथा है। वस्तुतः नवरात्र मनाने के लिए 2 प्रकार के नवरात्र इस देश में मनाए जाते हैं। एक तो वासंतिक हैं, जो चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होते हैं, और दूसरा ये आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होते हैं, जो कि शरद ऋतु के समय आते हैं। इसलिए इसको शारदीय नवरात्र कहा जाता है। और जो चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को प्रारंभ होते हैं, क्योंकि उस समय वसंत ऋतु होता है, तो वो वासंतिक नवरात्र कहे जाते हैं। और ये नवरात्र हैं और इनको 9 दिन तक मनाया जाता है। तो इसमें क्या रहस्य है? क्योंकि जो भारत की जो परंपराएं हैं उनके पीछे कोई न कोई विज्ञान रहा है। हाँ, इतना अवश्य है कि उन वैज्ञानिक परंपराओं में आजकल बहुत सी विकृतियां भी उत्पन्न हो गई हैं, जिसको हमें समझना होगा कि हमारी इन परंपराओं के पीछे विज्ञान का क्या रहा है और कैसी कैसी विकृतियां इनमें आई हैं समय के साथ साथ ज्ञान के अभाव में। तो ये जो नवरात्र है, वस्तुतः नवरात्र तो प्रतीक है नव वर्ष का। नव वर्ष के प्रारंभ में जो पहले 9 दिन होते हैं उनको नवरात्र के रूप में मनाया जाता है। और 9 ही दिन क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे भी एक विशिष्ट बात है। इसके पीछे रहस्य क्या है कि शब्द संस्कृत का नव है, और जो नव शब्द है उसके दोनों ही अर्थ हैं। नव मीन्स नया और नव मीन्स नो। तो हमारे यहाँ हिंदी में एक कहावत भी है, नया 9 दिन और पुराना 100 दिन। तो जब कोई नई चीज़ प्रारंभ होती है तो उसको 9 दिन के लिए मनाया जाता है, क्योंकि नव के दोनों अर्थ हैं, नया और नो, 9। तो उस दृष्टि से ये जो नवरात्र हैं हम इनको 9 दिन मनाते हैं। परंतु अब विशिष्ट रहस्य की बात है कि ये नवरात्र शारदीय भी हैं और वसंत ऋतु के चैत्र मास के भी हैं और ये आश्विन मास के भी। तो इसके पीछे क्या रहस्य है? हम इनको भी नवरात्र मानते हैं और उनको भी नवरात्र मानते हैं। ये बड़ी पुरानी भारत की परंपरा का प्रतीक है। वस्तुतः है जो शारदीय नवरात्र हैं, नहीं, जो चैत्र मास के वसंत ऋतु के जो नवरात्र हैं, उस समय वसंत संपात होता है, वर्नल इक्विनोक्स होता है। ये हमें समझने के लिए महत्वपूर्ण विषय है। वसंत संपात या वर्नल इक्विनोक्स उस समय होता है जब सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है। बिल्कुल सूर्य सीधा भूमध्य रेखा पर चमकता है, तो उस समय यह नवरात्र आता है। और ये जो शारदीय नवरात्र है ये शरद ऋतु में आता है, और शरद ऋतु का प्रारंभ प्रायः 23 अगस्त से हो जाता है। और 23 अगस्त से शरद ऋतु प्रारंभ होती है, परंतु 22 या 23 सितंबर को सूर्य पुनः भूमध्य रेखा पर होता है। तो सूर्य वर्ष में 2 बार भूमध्य रेखा पर होता है। और जब सूर्य भूमध्य रेखा पर होता है 21 मार्च को, तो उस समय देवयान का प्रारंभ होता है। और जब सूर्य 22 या 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर होता है, उस समय पितृयान का प्रारंभ होता है। 2 हमारे यहाँ अयन है और 2 ही यान है। हमारे प्राचीन वैदिक साहित्य में, उपनिषदों में इनका बहुत ज़्यादा उल्लेख मिला है, देवयान और पितृयान। और देवयान के बारे में उपनिषदों में मिलता है, देवयानो पंथा वितता महंतः, कि देवयान का मार्ग खुला हुआ है। तो ये पितृयान और देवयान, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग क्यों हुआ और कैसे हुआ, यह बात बड़ी समझने की है।
भूमध्य रेखा से जो उत्तर दिशा की ओर भाग है, जिसको हम उत्तरी गोलार्ध भी बोलते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर भी बोलते हैं, उसको देवलोक कहा गया है, देवयान कहा गया है। और भूमध्य रेखा से जो दक्षिण का भाग है उसको हम पितृयान कहते हैं। ये टर्म है, ये प्राचीन वैदिक समय की टेक्निकल टर्म है। इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, परंतु इनके पीछे भी एक बड़ा रहस्य, विज्ञान का रहस्य छिपा हुआ है। तो जो देवयान है वो उत्तरी गोलार्ध है, और जब 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तर में चला जाता है, उत्तरी गोलार्ध में चला जाता है, तो 6 महीने उत्तरी गोलार्ध में रहता है, 21 मार्च से 22 सितंबर तक। और जब 22 सितंबर के बाद सूर्य और 21 मार्च तक वो दक्षिणी गोलार्ध में रहता है, दक्षिण में रहता है। इसलिए सूर्य के पितृयान की ओर जाने में, मतलब जो पितृ गोलार्ध है, पितर गोलार्ध है, जो दक्षिण का गोलार्ध है, दक्षिण को यम दिशा भी बोलते हैं, पितर भी बोलते हैं, उसका कोई अर्थ नहीं, ज्योग्राफिकल टर्म्स हैं। जब पितर दिशा में, पितर गोलार्ध में सूर्य होता है, या यम दिशा में होता है, या दक्षिणी गोलार्ध में जब सूर्य होता है, और जब उसी समय हम पितृपक्ष का प्रारंभ भी मनाते हैं, पितृपक्ष मनाते हैं। पितृपक्ष का कोई श्राद्ध वगैरह की दृष्टि से महत्व नहीं है, परंतु जब पितृ गोलार्ध में, पितर गोलार्ध में सूर्य का प्रवेश होता है तो उस प्रवेश को हम मनाते हैं। और उस समय प्रायः आश्विन मंथ होता है, तो आश्विन मंथ का जो कृष्ण पक्ष है उसमें तो हम पितृ गोलार्ध को मनाते हैं या पितृपक्ष को मनाते हैं। और जो आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है उसमें हम नवरात्र को मनाते हैं। कि भारत में एक ऐसी परंपरा रही है। तो दोनों नवरात्र भूमध्य रेखा पर जब सूर्य का संयोग होता है उससे संबंध रखते हैं। अब ऐसा क्यों है, दोनों ही दृष्टि से नवरात्र क्यों है? अब ये भारत की, जो भारत का भूभाग है, पृथ्वी पर जो भारतीय भूभाग है उसकी स्थिति पर निर्भर करता है। हमारे यहाँ परंपरा रही है, सूर्य को बड़ा महत्व दिया गया है। जो गायत्री मंत्र है, अगर हम उसका अधिभौतिक अर्थ करते हैं तो सविता तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम उस सविता की वर्णीय तेज का ध्यान करते हैं, जिस सविता की रोशनी को प्राप्त करके हर व्यक्ति अपने काम में संयुक्त लग जाता है। जब सूर्य उदय होता है तो सब लोग काम में निकल जाते हैं, पशु पक्षी मनुष्य सब काम करने लगते हैं, और जब सूर्य अस्त हो जाता है तो सब विश्राम करते हैं। तो ये जो सूर्य है इसका बड़ा महत्व है हमारे शास्त्रों में। तमसो मा ज्योतिर्गमयः, बार बार कहता है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। प्रकाश का महत्व क्यों है? क्योंकि जब सूर्य का प्रकाश होता है उससे पृथ्वी पर जीवन का संचार होता है। सब उत्पत्तियां सूर्य की किरणों के बगैर नहीं हो सकती। अगर पृथ्वी पर सूर्य न किरणें न पड़े तो पृथ्वी पर कोई जीवन नहीं पनप सकता। इसलिए उसका बड़ा महत्व है। हमारे ऋषियों ने उस महत्व को स्वीकार किया और उसको समझा। तो ये जो पृथ्वी का भूभाग है, भारतीय भूभाग है, ये कभी प्राचीन काल में, वैदिक काल में, जब लाखों करोड़ों वर्ष पहले, अरबों वर्ष पहले, ये दक्षिणी गोलार्ध से मिला हुआ था। दक्षिण का जो ध्रुव है हम उसके पास थे, हम ऑस्ट्रेलिया के साथ संयुक्त थे। धीरे धीरे प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी के द्वारा सरकता हुआ ये भूभाग आगे आ रहा है। और कभी ऐसी भी स्थिति थी कि हम भूमध्य रेखा पर भी थे, परंतु आज हम भूमध्य रेखा को भी पार कर गए हैं। और इस समय जो कर्क रेखा है, जो 23.5 डिग्री उत्तरी भाग है, पृथ्वी का उत्तर का भाग है, वो पृथ्वी के मध्य से निकलता है, उज्जैन के पास से होकर के वो रेखा जाती है। इसका अर्थ है कि भारतवर्ष का जो भूखंड है
वो कर्क रेखा से भी आधा उत्तर में आ चुका है और आधा भूमध्य रेखा की तरफ है। हम भूमध्य रेखा से भी ऊपर आ गए हैं और करोड़ों वर्ष पहले ऐसी स्थिति थी कि हम भूमध्य रेखा से दक्षिण में थे। तो सूर्य के प्रकाश का महत्व है, जैसे मैंने बताया। और जब सूर्य का प्रकाश जिस पृथ्वी के भूभाग पर बहुत समय के लिए होता है तो उसको अच्छा समय माना गया है। और देवयान की भी यही कल्पना है। देवयान का अर्थ है सूर्य उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा चमकता है, बहुत समय तक वहाँ दिन बड़े होते हैं, रातें छोटी होती हैं, इसलिए उसको देवयान का मार्ग उत्तम बताया है। और आजकल हम उसको उत्तरायण भी बोलते हैं दूसरे शब्दों में, परंतु उत्तरायण और देवयान एक जैसे नहीं है। उत्तरायण का अर्थ है सूर्य का उत्तर की ओर गमन। जब 22 दिसंबर में सूर्य मकर रेखा पर होता है, 23.5 डिग्री दक्षिण में होता है, उसके बाद सूर्य उत्तर की ओर जाना प्रारंभ होता है और 21 जून तक वह उत्तर की ओर बढ़ता चलता है। इसको पूरी इस गति को हम उत्तरायण कहते हैं। और 21 जून के बाद पुनः सूर्य दक्षिण की ओर आता है और दक्षिण का जो उसका अंतिम छोर है 23.5 डिग्री मकर रेखा, वहाँ पर पहुँच जाता है। कर्क रेखा से प्रारंभ होता है। तो जो मकर से कर्क की ओर गति है सूर्य की, वो पृथ्वी का जो भाग सूर्य की ओर आता है उसको हम उत्तरायण, और कर्क से मकर की ओर उसको हम दक्षिणायन बोलते हैं। इसलिए दक्षिणायन से भी अधिक महत्व उत्तरायण का है, क्योंकि हम उत्तर में है ना, इस समय भूमध्य से उत्तर में है। और हमारे यहाँ सूर्य अधिक प्रकाश कब मिलेगा? जब सूर्य उत्तरायण में होगा या देवयान में होगा, तो हमें सूर्य का प्रकाश अधिक मिलेगा। इसलिए हम उसके महत्व को समझते हुए उसे मनाते हैं। उस दृष्टि से जो वर्ष का प्रारंभ है वो 21 मार्च से माना जाएगा, क्योंकि 21 मार्च से ही सूर्य उत्तर की ओर भूमध्य रेखा में है और 23 दिसंबर से सूर्य उत्तरायण की तरफ प्रारंभ होता है और 21 मार्च से सूर्य का देवयान प्रारंभ होता है। इसलिए हमने 21 मार्च को नव वर्ष बनाया। परंतु जिस समय हम करोड़ों वर्ष पहले जब भारतीय भूभाग भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर था, तब हमारे यहाँ सूर्य का प्रकाश, जब हम पितृयान में थे, दक्षिणी गोलार्ध में थे, तब हमें सूर्य का प्रकाश मिलता था। और उस समय जो शारदीय नवरात्र थे वो हमारे नव वर्ष का प्रारंभ होता था। तो ये जो कल्पना है नव वर्ष की कल्पना, ये करोड़ों वर्ष पूर्व की हमने थाथी को संजो कर रखा है अपने साथ। करोड़ों वर्ष पूर्व जब भारत दक्षिणी गोलार्ध में था और सूर्य का प्रकाश 21 सितंबर के बाद जब सूर्य दक्षिण की ओर जाता था, उस समय ज़्यादा प्रकाश पड़ता था, उसको हमने नवरात्र कहा। तो शारदीय नवरात्र एक हिस्टोरिक पक्ष को बताता है करोड़ों वर्ष पहले, और जो आधुनिक नवरात्र है वो आधुनिक स्थिति को बताता है। तो ये जो सारी स्थिति है, उसी प्रकार से हमने कभी कभी दक्षिणायन को भी महत्व दिया। दक्षिणायन से भी हम वर्ष का प्रारंभ मानते रहे, क्योंकि हम दक्षिण में थे तो सूर्य जब दक्षिण की तरफ चलता था वो हमारे लिए महत्वपूर्ण था। आज हम उत्तर में हैं तो सूर्य जब उत्तर की ओर चलता है तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो ये जो सारी संकल्पनाएं हैं नवरात्रों की, उस आधार पर विज्ञान पर टिकी हुई हैं। तो ये हमें अपने इस साइंटिफिक महत्व को समझना होगा। अब आप देखिए, जब हमने पितृपक्ष मनाया वो 1 महीना पहले था, और पितृपक्ष के तुरंत बाद नवरात्र प्रारंभ होने चाहिए थे। ऐसा क्यों हुआ, इसको भी हमें समझना होगा। इस वर्ष में 2 आश्विन मास थे, और जब 2 चंद्रमा के मास इकट्ठे होते हैं, क्योंकि सूर्य के साथ चंद्रमा का तालमेल बनता नहीं है। सूर्य के मंथ फिक्स हैं, चंद्रमा के मंथ, क्योंकि चंद्रमा का भ्रमण जल्दी होता, चंद्रमा का एक वर्ष 354 वर्ष का है और सूर्य का 365 दिन का है, तो उसकी घटा बढ़ा होती रहती है। तो उस जो कमी को पूरा करने के लिए हम चंद्र मंथ मनाते हैं, नहीं मल मास बनाते, 2 चंद्रमास बना देते हैं। और ये जो 2 चंद्रमास हैं
पहले मंथ को हम मल मास मानते हैं और मल मास को हम कोई अच्छा कार्य नहीं करते। ऑस्पिशियस जो कार्य है, ऐसी एक मान्यता बन गई है, हालांकि उसका महत्व नहीं है, उसमें हम अच्छे कार्य नहीं करते हैं। इसलिए जो आश्विन का पहली अमावस्या थी, आश्विन का जो पहले आश्विन का कृष्ण पक्ष था, उसमें तो हमने पितृपक्ष मनाया। परंतु जो आश्विन शुक्ल था, जो शुद्ध बोलते हैं, जो मल मास नहीं था, उसमें हम नवरात्र मना रहे हैं। यही कारण है कि 1 महीने का अंतर आ गया है। आशा है आप सब लोग, सब मित्रों को ये जो अ, विवरण है भारतीय त्योहारों का, वैज्ञानिक नवरात्रों का, इसको अच्छा समझ आया होगा और मैं समझता हूँ आपको अच्छा भी लगा होगा। आप हमारे इस चैनल को देखते रहिए और हम इस प्रकार के भारतीय संस्कृति के जो सच हैं और वैज्ञानिक स्वरूप है, उसको बार बार प्रस्तुत करते रहेंगे। धन्यवाद।